दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महिलाओं की शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से महिलाओं की शिक्षा के बारे में कहा था कि महिलाओं की शिक्षा समाज की प्रगति की सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज स्वतः ही प्रगति करेगा। इसीलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में कुछ स्पष्ट संदेश प्रस्तुत किए थे। पहला, उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी नहीं। इसीलिए उन्होंने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का नारा दिया था। दूसरा, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति का आकलन महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है, महिलाएं कितनी प्रगति कर रही हैं और महिलाओं की प्रगति केवल शिक्षा से ही हो सकती है। इसीलिए अगर आप समाज की प्रगति चाहते हैं तो महिलाओं को शिक्षित करना होगा। सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा पाना, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति। निश्चित रूप से महिलाओं के साथ बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, लेकिन जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो स्वतः ही अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ेंगी और उनके विरुद्ध ये जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं उनको खत्म करने में वो खुद ही आगे आएंगी। इसीलिए उन्होंने, बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में महिलाओं की शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए थे। पहला, उन्होंने आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया, जिसमें महिलाओं को शिक्षा से संबंधित पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए थे। आर्टिकल 15(1) में लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, अर्थात महिलाओं के साथ शिक्षा में भी किसी भी तरीके का भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। आर्टिकल 15(3) में भी उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के संबंध में विशेष प्रावधान सरकार को करने चाहिए, चाहे वो छात्रावास हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित बेहतरीन योजनाएं हों। दोस्तों, आर्टिकल 21(a) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जिसमें लड़कियों को भी अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 39 में समान अवसरों की बात की गई थी और राज्य खुद महिलाओं को और पुरुषों को समान अवसर देगा, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी है कि शिक्षा में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अवसर मिलने चाहिए। आर्टिकल 15 में राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिसमें लड़कियों को भी, जो 6 से 14 वर्ष की लड़कियां हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार उसमें दिया गया है। दोस्तों, बाबा साहब ने न सिर्फ सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया था, बल्कि संविधान में बहुत सारे प्रावधान अधिकारों के रूप में महिलाओं की शिक्षा से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किए थे, क्योंकि बाबा साहब स्पष्ट रूप से जानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से नापी जाती है कि उस समाज में महिलाएं कितनी प्रगति कर रही हैं, और महिलाओं की प्रगति केवल शिक्षा से ही संभव है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।